अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 10 का यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट वाला जो पार्ट था हमने किया है फैक्टराइजेशन मेथड से। आज हमने करना है डिवीजन मेथड से। यहाँ पर तो मैं आपके साथ सारे क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कभी भी वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। चाहे आप देख रहे हैं क्वेश्चन तो आपको बहुत ईजी लगेंगे, लेकिन वही क्वेश्चन आप खुद करेंगे तो आपसे वो सॉल्व नहीं होगा। लेकिन एक दफ़ा नहीं होगा, दो दफ़ा नहीं होगा, तीसरी दफ़ा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो कभी भी नहीं भूलेगा। इसलिए मैथ्स कभी भी देखने से नहीं आती बल्कि प्रैक्टिस करने से आती है। खुद प्रैक्टिस किया। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डायरेक्ट डिवीजन मेथड से हमने करना है। नंबर 6 है x को स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एंड x को स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। पहले हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करते थे, लेकिन क्योंकि अभी हमने डिवीजन करना है, सबसे पहले इस तरह आपने एक सिंबल डिवीजन का बना लेना है अंडर रूट का। वहाँ पे पहले आपने लिखते हैं x को स्क्वायर जो आपको गिवन होगा, x को स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लिखना है, और ये वही टर्म आपने अंदर लिखनी है x को स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब यहाँ पे हमने वो वाली टर्म लेनी है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमेशा फर्स्ट वाला जो हमारे पास डिजिट होता है या टर्म होती है वो कैंसिल आउट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर है, यहाँ पे भी x का स्क्वायर, किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक आपको याद होना चाहिए कि प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। क्लियर? अगर ये आपको पता है तो देन ये ईजी होगा। अब मैंने x का स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो x का स्क्वायर हो गया। ऑब्वियसली बात है 1 के साथ मल्टीप्लाई दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। और साइन कौन सा लगेगा, यहाँ पे प्लस का लगेगा, क्योंकि प्लस यहाँ पे चेंज हो जाएगा माइनस में। सो इसलिए आपने कैंसिल आउट उस साइन को करना है, उसका अपोजिट आपने लेना है। यहाँ पे क्योंकि ये चेंज होगा माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने प्लस लिया है। 1 को x के साथ देंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई देंगे तो ये माइनस एक्स आ जाएगा। अब माइनस को 1 को 6 के साथ देंगे तो ये माइनस 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा। साइन में आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब साइन चेंज कर लें, क्योंकि हमने माइनस करना होता है, इस माइनस में साइन चेंज होते हैं, प्लस में चेंज नहीं होते। ये वाला प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि अपोजिट है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बेरकम का साइन माइनस का लगेगा, माइनस माइनस हो जाएगा। 2 में से x माइनस करेंगे तो 1x माइनस करेंगे तो 1x ही रह जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, बेरकम के साथ है। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे जो आता है ना डिवाइज़र, इसे आपने अंदर लिखना है। रिमाइंडर को बाहर और डिवाइज़र को अंदर करना है। यहाँ पे यही फ़र्क है। x माइनस 6 माइनस आ जाएगा। ये वाला जो डिवाइज़र था इसे मैंने अंदर लिख लिया, और ये जो रिमाइंडर था इसे बाहर लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकती हूँ, तो माइनस कॉमन लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा। मैंने अगर मल्टीप्लाई देना है, यहाँ पे देखिए x है, इस माइनस को अब इग्नोर कर दे। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे कॉमन लेंगे उस चीज़ को अपने इग्नोर कर देना है। यहाँ पे x है और यहाँ पे x का स्क्वायर है। मैंने किसके साथ x को मल्टीप्लाई देना है तो मेरे पास x का स्क्वायर है। ऑब्वियसली बात है, एक x ये है तो x के साथ ही मल्टीप्लाई दूंगी। x के साथ मल्टीप्लाई दिया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस में है 3x आ जाएगा। ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बेरकम का साइन लगेगा प्लस का। 3 में से 1x माइनस करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, और माइनस 6 एज इट इज़ नीचे उतर आएगा। अब मैं किसके साथ मल्टीप्लाई दूंगी तो मेरे पास यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे x है, तो ऑब्वियसली बात है x तो पहले से मौजूद है, मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई देना है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मैं प्लस के साथ मल्टीप्लाई दूंगी क्योंकि साइन चेंज होगा तो माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो यह आ जाएगा 2x आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, और इसे मल्टीप्लाई दूंगी इसके साथ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। साइन चेंज कर लें क्योंकि माइनस करें इसलिए प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। अब माइनस और प्लस ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए प्लस 6 है, यहाँ पे माइनस 6 है, ये भी एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे रह जाएगा 0। क्लियर? HCF जो होता है, लास्ट वाला जो डिवाइज़र होता है वो हमारे पास HCF होता है। यहाँ पे HCF हमारे पास क्या है, वह x माइनस 3 के, ये हमारे पास HCF है। यहाँ पे आपने माइनस साइन जो बाई कामा लिया उसे साथ नहीं लेके जाना, चाहे यहाँ पे माइनस साइन है या कोई डिजिट है, 6 है, 7 है, कुछ भी है, वो आपने साथ नहीं लेके जाना। हमारे पास सिर्फ अकेला ये जो डिवाइज़र है ना, ये हमारे पास इसका HCF होगा। क्लियर? हर स्टेप में आपने कोशिश करनी है कि हमारे पास जो पहले वाली टर्म है वो कैंसिल आउट होते जाएगी, तो लास्ट में आपके पास 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। y की क्यूब माइनस 3y प्लस 2 है, एंड y की क्यूब माइनस 5 y का स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3 है। सो जो छोटे वाली टर्म है उसे बाहर लिखेंगे, जो बड़ी वाली टर्म है उसे अंदर लिखेंगे। सो लिख लेते हैं। सबसे पहले डिवाइड का सिंबल लिख लेते हैं। यहाँ पे छोटे वाली टर्म बाहर होगी, यहाँ पे देखें y की क्यूब
-3y प्लस 2 यहाँ पे बाहर होगा और अंदर क्या लिखेंगे y की क्यूब -5y का स्क्वायर प्लस 7y -3। यहाँ पे वही काम करेंगे, फर्स्ट वाली टर्म को हर हाल में हमने कैंसिल आउट करना है। यहाँ पे देखिए y की क्यूब है, यहाँ पे y की क्यूब है, प्लस आ जाएगा और मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई देना है क्योंकि मेरे पास तो 1 के साथ ही y की क्यूब को मल्टीप्लाई दूंगी तो वही आएगा ना। सो 1 के साथ मल्टीप्लाई दे दिया तो यहाँ पे आ जाएगा y की क्यूब आ जाएगा, ये प्लस साइन में था, अब इससे मल्टीप्लाई तो 1 को -3 के साथ तो ये आ जाएगा 3y आ जाएगा, क्योंकि y की स्क्वायर वाली टर्म नहीं है सो मैं इसे यहाँ पे लिखूँगी इसके नीचे -3y आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। अब इनके साइन चेंज करें, जो प्लस में उन्हें माइनस कर दें, जो माइनस में उन्हें प्लस कर दें। ये देखिए माइनस है और इसके साथ प्लस है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे रह जाता है यहाँ पे आ जाएगा -5y स्क्वायर और प्लस 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 हो जाएगा, जो हमने साइन चेंज किया उसके साथ आपने प्लस करना है, प्लस या माइनस करना है। यहाँ पे देखिए प्लस 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 हो जाएगा, 7 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाता है। y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और साइन बेरकम का ये आ गया, क्योंकि हमें तो यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए इसलिए हमने इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मस्ट है कि यहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसे अकेला करना है, उसके साथ माइनस साइन नहीं होगा, अगर है तो उसे आप कॉमन ले लें तब आपके पास सिंप्लीफिकेशन अच्छे से हो जाएगी। -5 को मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा y का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 होता है, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो अभी हमारे पास नेक्स्ट जो डिवाइज़र बना है वो ये बना है, ये जो रिमाइंडर आ गया है इसे हमने इस डिवाइज़र के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, अब इसे अंदर लिखना है और इसे बाहर लिखना है। सो यहाँ पे जो डिवाइज़र था वो नेक्स्ट स्टेप में अंदर आ जाएगा, y की क्यूब -3y प्लस 2 हो जाएगा, अभी से इसके साथ सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे देखिए y की स्क्वायर है और यहाँ पे y की क्यूब है, मैंने कौन सी ऐसी टर्म लेना है जिसके साथ ये कैंसिल आउट हो सकेगा। देखिए यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर, ऑब्वियसली बात है मैंने y के साथ देना है क्योंकि 2y ये है 1y ये है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो y की क्यूब आ जाएगी। हमने हमेशा फर्स्ट वाली टर्म को कैंसिल आउट करना है, बाकी खुद ही हो जाएंगी, ठीक है, बाकी के साथ आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखिए अब इसी y को इन सारी टर्म के साथ भी देंगे माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई देंगे क्योंकि y वाली टर्म तो पहले नहीं है सो मैं इसे यहाँ पे लिखूँगी 2y की स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई दें तो प्लस y आ जाएगा, यहाँ पे लिख लें प्लस y आ जाएगा। अब साइन चेंज कर लें, प्लस जो है माइनस हो जाएगा, माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है ऊपर प्लस है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4y आ जाएगा, प्लस 2y के स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं और प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर, ये मैंने अरेंज करके लिख लिया है, यहाँ पे इसे स्क्वायर वाली टाइम लिख ली, यहाँ पे y वाली टाइम प्लस 2 कर दिया। अब मैं किसके साथ मल्टीप्लाई दूंगी तो मेरे पास y की स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे तो y का स्क्वायर है सिर्फ 2 नहीं है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस 2 के साथ देना है क्योंकि प्लस 2 कैंसिल आउट होकर -2 में चेंज हो जाएगा। प्लस को इसके साथ मल्टीप्लाई देंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर आ जाएगा, साथ में प्लस में लिख लेती हूँ प्लस, अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई देंगे -2, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, y आ जाएगा, प्लस इसे मल्टीप्लाई देंगे तो 1 is 2 आ जाएगा। साइन चेंज कर लें, जो प्लस में उन्हें माइनस कर दें, जो माइनस है उसमें प्लस कर दें। यहाँ पे देखें माइनस है, यहाँ पे प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। सो अब यहाँ पे लास्ट जो डिवाइज़र था वो कौन सा था, y की स्क्वायर -2y + 1 था, ये इसका आंसर है, HCF है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन मेथड में जो लास्ट वाला जो डिवाइज़र होगा वही हमारे पास उसका HCF होगा। क्लियर, यहाँ पे y का स्क्वायर -2y + 1 इसका आंसर है। जस्ट आपने इन डिवीजन मेथड में सिर्फ इतनी याद रखना है कि अपोजिट साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। हर स्टेप में आपने ये कोशिश करनी है कि जो फर्स्ट वाला हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसे आपने कैंसिल आउट करते जाना है, तो लास्ट में आपके पास 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। 2x 5 - 4y की 4 है -6x है, एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है x की 5 + 4 x की पावर 4 -3y की क्यूब -3x का स्क्वायर है। सोल्यूशन कर लेते हैं, इसे हमने सॉल्व करना है बाय डिवीजन मेथड से। सबसे पहले आप फर्स्ट के एक्सप्रेशन को देखें, यहाँ पे देखें 2 कॉमन निकल सकता है, सो 2 को कॉमन ले लें क्योंकि जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा वो सिंप्लीफाई फॉर्म में होगा, उतना ही आपके लिए इजी होगा। यहाँ पे हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, 2 को कॉमन लिया तो 2x x की पावर 5 आ जाएगा, -2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, y की 4 -3 2 ज़ा 6 होता है। सो इससे डिवीजन करना है वो इसके साथ करना है, यहाँ पे आ जाएगी x की 5। इन क्वेश्चन में जो आप कॉमन लेते हैं चाहे वो डिजिट है या साइन है वो आपने इग्नोर कर देना है। x की 5 -2y की स्क्वायर -3x
एक्स आ जाएगा और अंदर लिख लिया एक्स की 5 जो बड़ी वाली टर्म है वो अंदर लिख ली, एक्स की 5 प्लस 4 माइनस 3 एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट वाले नंबर को देखें वो कैंसिल आउट होना चाहिए। यहाँ पे एक्स की 5 है, यहाँ भी एक्स की 5 है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई दूंगी तो ये दोनों टाइम आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक्स की 5 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई दूंगी तो मेरे पास एक्स की पावर 5 ही आएगा, 1 के साथ ही दूंगी। सो 1 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की 5 आ जाएगा, और इसी को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई दिया तो माइनस 2x की 4 आ गया, 4 वाली टर्म के साथ लिख लिया। अब यहाँ पे एक्स वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म तो यहाँ पे नहीं है, सो इसलिए मैंने इसे लादा करके लिख लिया है। तो यहाँ पे आप 0x भी कर सकते हो, उसके नीचे भी आप लिख सकते हो। सो अभी इनके साइन चेंज कर दे, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, प्लस है ये प्लस है और ये माइनस है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। प्लस 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 हो जाएगा, 2 में एक एक्स प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y की 4 आ जाएगा, माइनस 3x क्यूब एज इट इज़, माइनस 3x स्क्वायर वो भी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी, इसमें भी। सो 3 को कॉमन ले लें। फिर आप पूछ सकते हैं कि मैंने माइनस कॉमन क्यों नहीं लिया। देखें मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट वाली जो टर्म होती है उसके साथ माइनस साइन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो ऑलरेडी प्लस है इसलिए मैंने माइनस साइन कॉमन नहीं लिया। अगर यहाँ पे एक्स की पावर 4 के साथ माइनस होता देन मैं माइनस 3 कॉमन लेती। यहाँ पे आ जाएगा 3 कॉमन लिया, एक्स की 4 माइनस एक्स की क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा। अब ये इसे हमने डिवाइड करना है, जो ये हमारे पास डिवाइज़र था उस पर ये रिमाइंडर है और इसके हमने डिवाइज़र पर डिवाइड कर देना है। हर स्टेप में जो रिमाइंडर आएगा वो बाहर आ जाएगा, फिर जो डिवाइज़र आएगा वो अंदर आता जाएगा। यहाँ पे इसे बाहर लिख लिया और ये वाला जो डिवाइज़र था इसे अंदर लिख, एक्स की पावर 5 माइनस 2x4 माइनस 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, यहाँ पे 5 है, मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई देना है एक्स की पावर 4 को, कि मेरे पास एक्स की पावर 5 है, ऑलरेडी 4x तो है, इसके साथ मैंने x को अगर मल्टीप्लाई दूंगी तो x की पावर 5 आ जाएगा। सो मैंने यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई दे दिया, x के साथ मल्टीप्लाई दोगे तो x की पावर 5 आ जाएगी। आपने फर्स्ट वाली टर्म को कैंसिल आउट करना है, बाकी टर्म्स को छोड़ दें, वो खुद ही कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे प्लस था, इसे साइन को चेंज कर दिया, यहाँ पे x को इसके साथ मल्टीप्लाई दिया, x की पावर 4 आ गई, यहाँ पे x को इसके साथ दिया, x की पावर क्यूब आ गई, इसे इसके साथ दिया तो x की पावर स्क्वायर आ गई। साइन चेंज कर दिया, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से 1x निकालेंगे तो ये x की पावर 4 आ जाएगी, प्लस x की क्यूब वाली कोई टाइम नहीं थी, x की क्यूब एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस x की स्क्वायर वाली टाइम भी कोई नहीं थी वो भी एज इट इज़ आ जाएगी, x वाली टाइम भी कोई नहीं थी तो माइनस 3 एज इट इज़ आ गया। तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ गया। यहाँ पे देखिए x की पावर 4 है, अब मैं किसके साथ मल्टीप्लाई दूंगी तो मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है -1 के साथ दूंगी क्योंकि माइनस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 के साथ दें 1x की क्यूब आज 4 आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की क्यूब आ जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ये जो मैंने रेड पेन से साइन लगाए हैं, ये मैंने जो साइन चेंज किए हैं वो वाले साइन है, क्लियर। ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बेरकम का साइन लगेगा, 3 के साथ माइनस है, 2 में से 1 निकालेंगे तो 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें माइनस आ गया, सो मैंने कहा था माइनस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे मैं -2 को कॉमन लूँगी, यहाँ पे रह जाएगा x का स्क्वायर प्लस x आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्लियर। अब इसे हमने बाय रखना है, ये डिवाइज़र है इसे बाय रखना है, और ये जो लास्ट वाला रिमाइंडर आया था ये वाला, अब इसका लास्ट कौन सा है, ये वाला आखिरी जो है, इसे हमने अंदर लिखना नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे किया। तो लास्ट वाला हमारे पास जो डिवाइज़र था वो x का स्क्वायर प्लस x है और रिमाइंडर ये था, इसे अंदर लिखिए। यहाँ पे आ जाएगा x की 4 माइनस एक्स की क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस x आ जाएगा। यहाँ पे देखें x की स्क्वायर है, यहाँ पे x की 4 है, मैंने x की स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई देना है, मेरे x की पावर 4 आएगी। उजली बात है x की स्क्वायर के साथ दूंगी तो एक के साथ मल्टीप्लाई दिया तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, x की 4 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई देंगे तो x की क्यूब आ जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2x क्यूब आ जाएगा, इसके साथ कोई भी टर्म नहीं थी माइनस एक्स स्क्वायर की, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, प्लस एक्स भी एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इससे कैंसिल आउट करना है, यहाँ पे देखें x का स्क्वायर है और यहाँ पे मुझे चाहिए -2x चाहिए, 2x क्यूब चाहिए। सो ऑब्वियसली बात है मैं -2x के साथ मल्टीप्लाई दूंगी तो मेरे पास -2x क्यूब आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई दे दिया, -2 को इसके साथ दिया तो 2x क्यूब आ जाएगा, वो लिखा माइनस, और इससे इसके साथ मल्टीप्लाई देंगे तो प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज कर लें, प्लस माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे,
माई प्लस माइनस है तो इसे प्लस में चेंज किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 2x में से 1x निकालेंगे तो ये हमारे पास 1x ही आता है, तो x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस x एज इट इज़। अब मैंने यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे भी x का स्क्वायर है, मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, +1 के साथ देना है। +1 चेंज होगा, माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 1x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1x आ जाएगा। अब साइन चेंज कर लें, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। एंड में हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। सो HCF हमारे पास क्या है, जो लास्ट डिवाइज़र था वो हमारे पास HCF होता है। यहाँ पे लास्ट डिवाइज़र क्या था, x का स्क्वायर प्लस x है, सो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है 2x की क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 है, एन एक्स की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 है। सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे छोटे वाली टर्म को बाहर और बड़े वाली टर्म को अंदर रखिए। छोटी टर्म में इसे बाहर लिख लिया, x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 आ जाएगा। 2x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 को अंदर लिखा। यहाँ पे फिर हमने फर्स्ट वाली टर्म को कैंसिल आउट करना है। यहाँ पे मैं x की क्यूब को किसके साथ मल्टीप्लाई दूँ तो मेरे पास 2x की क्यूब होगा। आपको आंसर यहाँ से ही मिलेगा, जस्ट आपने थोड़ा सा अपने सोचना है, गौर करना है। यहाँ पे देखिए x की क्यूब है, यहाँ पे भी x की क्यूब है, सिर्फ मेरे पास 2 नहीं है तो ऑब्वियसली बात है मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 2x की क्यूब आ जाएगा। अभी इस सारी टर्म के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई करें, प्लस 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, x की स्क्वायर आ जाएगा, x की स्क्वायर के नीचे लिखें माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। सो इनके साइन चेंज कर लें, ये प्लस था माइनस हो गया, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये माइनस था तो प्लस था माइनस हो गया, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस 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 हो जाएगा। 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7x आ जाएगा। माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। 25 में 10 प्लस करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 कॉमन निकल सकता है, तो 7 को कॉमन लेंगे, 7x प्लस 7 5 ज़ा 35 होता है। अब इससे अंदर लिख लिया, x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे x है, मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई देना है तो यहाँ पे मेरे पास x की क्यूब आएगा। x की क्यूब आ जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दें x के स्क्वायर के साथ, तो x की क्यूब आ जाएगा, 5x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लिया, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों अपोजिट साइन है। अब पीछे रह जाएगा माइनस x माइनस 5 रह गया। सो अब यहाँ पे मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई देना है तो मेरे पास x तो पहले ही है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो मैं किसके साथ दूँगी, माइनस के साथ, क्योंकि माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लस साइन चाहिए। तो 1 के साथ दूँगी, 1x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन चेंज होगा तो ये 0 आ जाएगा। अब हमारे पास रिमाइंडर 0 आंसर आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू आ गया x प्लस 5, जो लास्ट हमारे पास डिवाइजर था। क्लियर, ये 10 है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। x की क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 2x है, 2x की क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x है, x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x है। अब यहाँ पे हमें 3 टर्म दी हुई हैं। सबसे पहले तो आपने सबसे छोटे और उससे सबसे बड़े को आपने लेना है। लिख लेते हैं, बाय x की क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 2x लेंगे। यहाँ पे देखें 2x की क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x है। यहाँ पे 2x की क्यूब है, यहाँ पे x की क्यूब है, मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई देना है तो x की क्यूब तो पहले भी है, 2 नहीं है, सो 2 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो मेरे पास आ जाएगा 2x की क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लिया माइनस 2 2 ज़ा 4x आ जाएगा। साइन चेंज कर लें तो ये आपस में कैंसिल आउट, प्लस 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 हो जाएगा। 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 6x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 3 कॉमन निकल सकता है, सो कॉमन ले लें, 3x स्क्वायर माइनस 2x रह जाएगा, 2 3 ज़ा 6 होता है। अब ये इसे हमने बाहर लिखना है और ये वाला जो डिवाइज़र था इसे हमने अंदर लिखना है। सो लिख लिए x की क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई देना है, ओसली बात है x के साथ देना है। x के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, x की क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब इन्हें कैंसिल आउट कर दें, साइन चेंज किया तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 निकालेंगे तो x का स्क्वायर, ये माइनस 2x एज इट इज़। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे भी x का स्क्वायर है, मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई देना है तो 1 के साथ देंगे, आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 1 2x आ जाएगा। सो साइन चेंज कर दिया, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंड में हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ। अब इसका जो हमारे पास डिवाइज़र आया है
उसको हमने जो थर्ड वाला जो मैं एक्सप्रेशन दिया था उसके साथ हमने उसे डिवाइड करना है, क्योंकि अभी तक तो हमने इन दोनों को सॉल्व किया, ये तो रहता है। सो इसलिए जो हमारे पास डिवाइड किया उसका लास्ट एलसीएफ आ गया हमारे पास, उसे हमने डिवाइड करना है जो लास्ट वाला हमारे पास एक्सप्रेशन होगा उसके साथ। सो डिवाइड कर लेते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 2x जो हमारे पास एचसीएफ आया था, इन दोनों का एचसीएफ आया था उसके साथ, और ये हमारे पास जो गिवन था एक्स के क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x। यहाँ पे देखें एक्स के क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैं किसके साथ मल्टीप्लाई दूंगी, एक्स के साथ, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई दिया तो एक्स के क्यूब आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। इन्हें कैंसिल आउट किया तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 में 2 प्लस करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 8x एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ पे x की स्क्वायर है, तो 4 मुझे चाहिए, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8x आ जाएगा। साइन चेंज किए तो ये आपस में कैंसिल, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। सो इसका एचसीएफ जो लास्ट वाला डिवाइजर था उस पर दोनों को इसने डिवाइड कर दिया। एचसीएफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2x था, जो इन तीनों को उसने कम्प्लीटली सिंप्लीफाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, उसका रिमाइंडर 0 आ गया। सो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हो, एक्स को कॉमन ले लें, सो एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 2, दोनों तरह आप लिखें आपका आंसर सही होगा। एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें।